शादी की रात शोहर कंफ्यूज हो गया कि वो बीवी से क्या बोले। आखिर वो बोला, आपके घर वालों को मालूम है कि आप यहाँ मेरे साथ हो। बीवी, लख दी लानत तेरे रे। एक छोटी सी बच्ची दुकानदार से, अंकल जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझसे शादी करेंगे? दुकानदार ने मजाक से कहा, हाँ। बच्ची, तो फिर आप अपनी होली वाली बीवी को एक चॉकलेट नहीं दोगे क्या? शादी से कुछ दिनों बाद बेटी अपनी माँ से फोन पर, आज मेरी उनसे लड़ाई हो गई। माँ, बेटा शादी के बाद झगड़े होते रहते हैं, कोई बात नहीं। बेटी, हाँ वो तो ठीक है, पर लाश का क्या करूँ? एक हाथी ने रोमांटिक मूड में एक चूंटी को छेड़ा। चूंटी गुस्से से हाथी की बीवी के पास गई और बोली, अपने आवारा शोहर को समझा लो, वरना मर्द हमारे घर में भी हैं। जो लड़कियां रात को 9 बजे के बाद ऑनलाइन होती हैं, वो इससे पहले अपने बच्चे सुला रही होती हैं। मेरा काका सो जा, मेरा काका सो जा। पप्पू को राह चलते हुए ठोकर लगी, वो गधे के पाँव में जा गिरा। पास से गुजरती हुई लड़की बोली, बड़े भाई के पाँव छू रहे हो? पप्पू कपड़े झाड़ते हुए बोला, जी भाभी जी। ला 10। सवाल, शादी के वक्त दूल्हे को घोड़ी पर क्यों बिठाया जाता है? जवाब, लास्ट वार्निंग दी जाती है कि अभी भी वही वक्त है, भागना तो भाग जा। आधी रात को शोहर की आंख खुली, बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा, इतना शोर क्यों है? उन्होंने कहा, खबरदार रहना, मोहल्ले के पानी में जहर आ गया है। ये सुनकर शोहर वापस घर आया और बीवी ने पूछा, सुनिए बाहर क्या हुआ? शोहर, कुछ नहीं, सब खैरियत है, तुम बस पानी पियो और सो जाओ। समझ आई? बस में बहुत रश था, एक बाबा जी का पाँव एक नौजवान लड़के के पाँव पर आ गया। लड़का दर्द से चीखा। बाबा जी बोले, सॉरी बेटा। लड़का, आज तक बस से सारे अन्य ही हुए। फिर थोड़ी देर बाद इसी लड़के के पाँव पर लड़की का पाँव आ गया। लड़का फिर दर्द से चीखा। लड़की बोली, सॉरी लड़का, इट्स ओके। बाबा जी गुस्से से बोले, अन्य दे मेरी सॉरी द स्पेलिंग गलत थी। लड़कियां, इसका नाम बबली है और हम इसे प्यार से बेबी बुलाते हैं। लड़के, इसका नाम पप्पू है और हम इसे प्यार से चर्सी बुलाते हैं। बीवी अपने शोहर से, तुम्हें पता है हमारे गांव में पहला 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे अब्बा लाए थे? शोहर, अपनी माँ के बारे में ऐसे तो ना बोलो यार। लोगों को अपने अपने मशूकों की पड़ी है, मुझे अभी से ये टेंशन पड़ी हुई है कि अभी इतनी गर्मी है तो यार जूझने में क्या होगा। लोग कहते हैं मोहब्बत के रास्ते में हर वक्त दर्द मिलता है। सोच रहा हूँ एक इस रास्ते में मेडिकल स्टोर खोल लूँ, बहुत चलेगा। लड़की, मैं तुम्हें जब भी फोन करती हूँ तो तुम शेव कर रहे होते हो। तुम दिन में कितनी दफा शेव करते हो? लड़का, 30-40 दफा। लड़की, तुम पागल हो क्या? लड़का, नहीं मैं नाई हूँ। एक लड़के ने यूनिवर्सिटी की लड़की से पूछा, आपका नाम? लड़की, मुझे सब बहन कहते हैं। लड़का, अच्छा तो वो हैं आप जिसकी वजह से सब मुझे बहनोई बहनोई कहते हैं। बीवी अपने शोहर से, मेरे ख्याल से हमारी बेटी को किसी से प्यार हो गया है। शोहर, तुम्हें कैसे पता चला? बीवी, क्योंकि वो कुछ दिनों से इजी रोड के लिए पैसे नहीं मांग रही। मालिक, अभी तक तुझसे मच्छर नहीं मारे गए, मेरे कानों में घूं घूं कर रहे हैं। नौकर साहिब, मैंने तो सारे मच्छर मार दिए, ये तो उनकी बीवियां हैं जो बेवा होकर रो रही हैं। एक औरत आधी रात को कब्र पर बैठी थी। वहाँ से गुजरने वाले एक शख्स ने उससे पूछा, डर नहीं लगता? औरत, लो जी, इसमें डरने की क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी, मैं बाहर आके बैठ गई। एक बेटी अपनी माँ से, अम्मी मेरे टीचर कितने प्यारे हैं ना। अम्मी, बेटी टीचर तो बाप जैसे होते हैं। बेटी, अम्मी आप हमेशा अपने ही चक्रों में रहना, कभी हमारे लिए ना सोचना। एक लड़का एग्जाम में फेल हो गया तो उसके बाप ने कहा, हम सायम की लड़की को देखो, वो क्लास में फर्स्ट आई है और तुम? लड़का, उसी को तो देखता था इसलिए तो फेल हो गया हूँ। बीवी ने अपने शोहर को कॉल की और कहा कि मैं आज घर नहीं आ सकूंगी, कार का स्टीयरिंग, ब्रेक, गियर सब चोरी हो गया है। कुछ ही मिनट बाद बीवी ने दोबारा शोहर को फोन किया और कहा, आ रही हूँ, मैं असल में गलती से पिछली सीट पर बैठ गई थी।
पप्पू की बीवी, हमारी शादी को 24 घंटे हो चुके हैं पप्पू, और ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। शादी की रात शोहर कंफ्यूज हो गया कि वो बीवी से क्या बोले। आखिर वो बोला, आपके घर वालों को मालूम है कि आप यहाँ मेरे साथ हो। बीवी, लख दी लानत तेरे दे। एक हाथी ने रोमांटिक मूड में एक चूंटी को छेड़ा। चूंटी गुस्से से हाथी की बीवी के पास गई और बोली, अपने आवारा शोहर को समझा लो, वरना मर्द हमारे घर में भी हैं। जो देख ना सके वो अंधा कहलाता है, जो बोल ना सके वो गूंगा कहलाता है, और जो सुन ना सके वो बहरा, और जो बैक वक्त ना सुन सके, ना बोल सके, ना देख सके, वो शोहर कहलाता है। एक औरत आधी रात को कब्र पर बैठी थी। वहां से गुजरने वाले एक शख्स ने उससे पूछा, डर नहीं लगता? औरत, लो जी, इसमें डरने की क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी, मैं बाहर आके बैठ गई।